बिहार में गया के टिकारी के एक छोटे से गांव की बेटी करेगी हाई प्रोफाइल सुशांत राजपूत की मौत की जांच। सलेमपुर गांव की रहने वाली आईपीएस नुपुर प्रसाद को सौंपा गया है सुशांत के सुसाइड केस की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा। ऐसे में उसके गांव वालों का गर्व से फूला नहीं समाना तो बनता है। नुपुर प्रसाद के परिजन से लेकर गांव तक के लोग इस बात पर फक्र महसूस कर रहे हैं कि उनके इस छोटे से गांव की बेटी बॉलीवुड से रिलेटेड एक हाई प्रोफाइल केस को हैंडल करने जा रही है। अच्छा है, पर मिला है जो आदेश मिला है तो पालन कर रही है, काम कर रही है, बढ़िया अच्छा कर रही है। हम लोग को भी बहुत खुशी है, गांव वालों को भी बहुत खुशी है। पेपर ऊपर में भी छपा तो थोड़ा सब लोग उसको सब आकर्षित हुए पढ़ कर करके भी। तो अच्छा काम कर रही है तो अच्छा ही हम लोग कहेंगे, हम लोग को तो खुशी होता ही है। हाँ, उम्मीद रखते हैं कि उनको मिला है, जो भार मिला है उनको सौंपा गया है वो सही ढंग से करेंगी, उसका जांच वो बहुत अच्छे ढंग से करेंगी, हम लोग को विश्वास है। दरअसल इस केस में सीबीआई ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है, जिसमें टिकारी की रहने वाली तेज तर्रार सीबीआई आईपीएस अधिकारी नुपुर प्रसाद भी शामिल है। नुपुर 2007 बैच की एजीएमयूटी कैडर की आईपीएस हैं। वो दिल्ली के शहादरा की डीसीपी भी रह चुकी हैं। बहरहाल सीबीआई जांच के बाद सुशांत केस में क्या सच्चाई निकल कर आती है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन नुपुर के परिजन और गांव वालों को यकीन है कि गांव की ये बेटी सुशांत केस की गुत्थी को सुलझाने में जरूर कामयाब होगी। चाहेंगे कि निष्पक्ष वो अपना जांच करेगी। हम लोग हर पूरे गांव हर कोई जिससे कि गर्वान्वित हो। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस उसको मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है और भगवान के भी आशीर्वाद है, वो निश्चित रूप से उस केस में बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा नाम करेगी और देश का नाम और साथ साथ हमारे समाज और हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। मैं उसको बधाई देना चाहता हूं, यहाँ से आशीर्वाद देना चाहता हूं। बेटी है हमारी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनको टैकल करने का मौका मिला है और मैं 100% आश्वस्त हूँ कि नुपुर प्रसाद बहुत अच्छा से टैकल करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को पूरा न्याय दिलाएंगे। इस केस में 100% मुझे एश्योर्ड है। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में मंगलवार को मिनीमाता की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर ही श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही रायपुर में 44 लाख की लागत से बने मिनीमाता स्मृति वातानुकूलित भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण भी किया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता ने अपना पूरा जीवन मानव समाज के उत्थान और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए समर्पित किया था। आपको बता दें कि 1950 के दशक में मिनीमाता छत्तीसगढ़ से सांसद बनी थी। संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को पारित कराने में मिनीमाता की अहम भूमिका थी। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। आसाम की बराक घाटी में मानवता को झकझोर देने वाला वाकया सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिलचार में रहने वाला पंपा नाम का शख्स और उसकी पत्नी ने एक बच्ची को रास्ते में ही छोड़ दिया। ये लड़की पंपा के घर में ही काम करती थी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उसकी खराब हालत को देखकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब इस घटना के बाद से इलाके के लोग हैरत में हैं। তারপর যখন আমার কাছে সেই ফোন আসে গত শনিবারে, আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভারপ্রাপ্ত অফিসার ওসি শাহাবুদ্দিন মহাশয়কে সেখানে পাঠাই। শাহাবুদ্দিন স্যার 108 দিয়ে মেডিকেলে পাঠান। তারপর রবিবার সকালে সেই মেয়েটি
मारा जाए खबर आसे। तो हम लोग हमारा भतीजी लोग कोशिश कर रहा है, पुलिस को बोला है इसके पास, तो 2-3 दिन से लोग तंग कर रहा है, बोला कुछ गलत नहीं बोला, आज में जस्टिस कर दिया तो हम लोग गार्जियन जाकर खबर कर जाएगा। कौन है ये लोग? मुस्लिम लड़का लोग। अच्छा, कहाँ पर घटना हुआ है? और बाईपास में। इंडिया लाइव 24 के लिए कछार शिलचार से इसने हंसू तालुकदार की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में गणेश पूजा और मुहर्रम को देखते हुए भदोही कोतवाली में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि कोरोना को देखते हुए इन त्योहारों में जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। दोनों समुदाय के लोगों को इस दौरान घर पर ही पूजा पाठ करने और फातिया पढ़ने की नसीहत भी दी गई। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल समेत कई बड़े अधिकारियों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों समेत पत्रकार भी मौजूद थे। ये है स्मार्ट सिटी करनाल का रामलीला मैदान। यहाँ पर प्रशासन ने पार्किंग की सुविधा मुहैया करवाई है। आसपास यहाँ दुकानें हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी यहीं कूड़ा डालकर चले जाते हैं और कई दिनों तक कूड़ा यहीं पर पड़ा रहता है, जिससे बदबू आने के चलते आसपास के दुकानदारों का काम करना मुश्किल हो गया है। लोग बताते हैं कि पहले कूड़ा लगातार उठाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं। जब हमने मौके का जायजा लिया तो देखा कि मेडिकल वेस्टेज भी यहाँ पर डाला गया था, जिसमें इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स, पीपीई किट, मास्क और मरीजों के लिए गए सैंपल भी थे। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो हैं यहाँ के आसपास के दुकानदार। पूरा ग्राउंड जो है उसमें 60-70% एरिया में तो गंद ही गिरा हुआ है, जिसके अंदर मेडिकल वेस्ट भी है, तरह तरह की दवाइयाँ और अलग अलग इक्विपमेंट का सामान, फ्रूट का वेस्ट, ये अलग अलग तरीके का गंद यहाँ पे गिरा, उसकी वजह से स्मेल होती है। ऊपर से बरसात का मौसम है तो बीमारी जो 5-7% की होती है वो 40-50% तक बढ़ के खड़ी हो जाती है। कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन हो गए हैं ये उठान रहे हैं इनको, और बाहर का कबाड़ भी यहाँ गिर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको उठाया जाए। जब से कूड़ा पड़ा है इतनी बीमारी हो गया, इतनी बरसात के कारण इतने मक्खी मच्छर हो रहा है कि यहाँ 2 मिनट बंदा बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। ऊपर से बीमारी चल रही है जिस हिसाब से कोरोना की, उससे सरकार तो कहती है कि अपना बचाओ क्या करे, मच्छर खुद ही अपने आप ही पहुँच जाता है बीमारी में से उठ के, कहीं भी काट देता है बंदा। बीमारी से तो ये निजात पा ही नहीं सकता बंदा जब तक ये कूड़ा पड़ा है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी में एटा के थाना बागवाला क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर के झांसे में आकर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मामला गांव जमुनापुर का है। मृतक महिला 22 साल की पूजा देवी 8 महीने की गर्भवती थी। आरोप है कि महिला चेकअप के लिए नर्सिंग होम में आई थी, जहां डॉक्टर बनकर काम करने वाली नर्स ने इलाज के दौरान लापरवाही दिखाई। इसी के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नर्स और डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उन्होंने जहर के इंजेक्शन लगा दिए। मोहम्मद जाग हरा बिल्कुल लई और नाकम में तो हमें कि आप देखो बापू नाका। किस परेशानी को लेकर आई थी उन्हें? कुछ डिलीवरी के लिए 8 महीना थे। अच्छा। हाँ जी, उसको फिर नहीं है कि तब कोई बात नहीं, हम घर ले जाएंगे। खून चढ़ देखिए उनके खून नहीं, तब नहीं खून चढ़वाएंगे। खून चढ़त तो ज़्यादा हर्कुलस हुई गई। मोहम्मद हसन का सोई बेहतर दिल्ली चलेंगी छोड़ के। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक,
देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।